Welcome to my channel Mota Gyan Classes. I am Deepak in front of you and today I want to teach you important grammar. तो पता करते हैं कि आज की ग्रामर क्या है। आज हम क्या ग्रामर पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉजेटिव वर्ब। और कॉजेटिव वर्ब के अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे, गेट और मेक में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कहाँ पे गेट लगाऊं, कहाँ पे मेक लगाऊं। और कई तरीके हैं बुक्स के अंदर जो लोगों ने पढ़े होंगे, मैंने भी खुद 3-4 तरीके पढ़े हैं गेट और मेक का पता करने का। लेकिन मैं आपको कुछ पहले ट्रिक बताऊंगा, एक शानदार ट्रिक जिससे कोई दिक्कत ही नहीं होगी कि कहाँ गेट लगाएं कहाँ मेक लगाएं। उसके बाद मैं आपको लॉजिकल तरीका बताऊंगा जो ज़्यादा बेसफुल है, जिसमें ज़्यादा इम्पैक्ट है, जो हर सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकता है। तो दोनों पढ़ेंगे, ट्रिक भी पढ़ेंगे और लॉजिक भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कॉजेटिव वर्ब होते क्या हैं, क्या इनका यूज़ है। तो देखो बच्चों, टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब के अंदर मैंने 2 वर्ब्स ले रखी हैं, गेट एंड मेक। तो पता करते हैं पहले कॉजेटिव वर्ब क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, कॉजेटिव वर्ब ये जितना भी लिखा है किससे बना है, कॉज शब्द से बना है। कॉज, कॉज माने क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कॉज का मतलब होता है कारण। क्या होता है, कारण होता है। तो देखो बच्चों, कॉजेटिव वर्ब के अंदर हम कुछ काम किसी से करवाते हैं, हम खुद नहीं करते हैं, वो काम किसी और से करवाते हैं। वो कोई 2 लोग हो सकते हैं, जो एक आदमी दूसरे से बोल रहा है काम करने के लिए, तो दूसरे को करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। या फिर 2 लोगों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है, जो मैं किसी से कोई बात बोलूं, तीसरा व्यक्ति उस काम को यानी मैंने ये बात किसी से कही और वो व्यक्ति उस काम को किसी और से करवा रहा है। तो हम सीधी सी बात है, एक सिंपल लाइन, जब हम कोई काम किसी से करवाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं। और उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, उस कारण की वजह से इसका नाम क्या, इन दोनों को हम क्या बुला सकते हैं, कॉजेटिव वर्ब बुला सकते हैं। अब देखो बच्चों, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। वो कोई रिक्वेस्ट हो सकती है, वो कोई फोर्सफुली हो सकता है कि काम करना ही करना है, ऑब्लिगेशन हो सकती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो कोई ऐसा ऐसा काम भी करवा सकते हैं जो पैसे से हो जाए। कहने का मतलब है कि मैंने अपना घर पेंट करवाया, तो भाई इसके लिए मैं किसी को पैसा दूंगा और काम हो जाएगा, यानी वो व्यक्ति उस काम को खुद कर ले अपनी मर्जी से। यानी कि हम जब किसी से कोई काम करवाएंगे वो फोर्सफुली हो सकते हैं, वो एज ए रिक्वेस्ट हो सकती है, वो आदमी खुद अपनी मर्जी से भी काम कर सकता है, ऑब्लिगेशन भी हो सकती है और ड्यूटी भी हो सकती है। इतने सारे तरीके हैं किसी से काम करवाने के। तो यही सब है कॉजेटिव वर्ब। तो देखो बच्चों, प्रॉब्लम ये है कि गेट और मेक में क्या डिफरेंस है, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं थोड़ा सा। अब बच्चों, आपके लिए मैंने कुछ यहाँ पे ड्राइंग बनाई है। ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, काम चला हुआ है, बस ये मत कहना कि ये ड्राइंग ऐसी है वैसी है, बस काम चला हुआ है, बस समझाने के लिए, ताकि मैं आपको समझाऊं कि कॉज का मतलब क्या है, राइट, ठीक है, क्या कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है। देखो, ये व्यक्ति है, ये इससे कुछ बोल रहा है, राइट, ठीक है, और उसके बाद ये व्यक्ति स्माइल क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है, राइट, ठीक है। कुछ भी इसने बोला हो वो क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है। सेंटेंस लेते समझ जाएंगे, राइट, ठीक है। मैंने उसे हंसाया, ये व्यक्ति कर रहा है, मैंने उसे हंसाया, तो इसका इंग्लिश होगा आई मेड हिम लाफ। क्या होगा, आई मेड हिम लाफ। अब देखो बच्चों, ये व्यक्ति इसको हंसा रहा है, क्लियर। अब इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। इस व्यक्ति ने कोई जोक मारा हो जिसकी वजह से हंस रहा है, इस व्यक्ति ने, या ये दोनों दोस्त हो सकते हैं, इसने कोई पुरानी बात की बचपन की जिससे इसको मजा आ गया और ये हंस गया, राइट, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। क्या बोलते हैं, कॉजेटिव वर्ब, यानी कारण, कोई ना कोई कारण होगा कोई काम करवाने के लिए। तो देखो, ये व्यक्ति हंसना नहीं चाहता था, ये इस व्यक्ति ने ऐसा कोई जोक मारा है, कुछ मारा जिसके बाद इसको हंसी आ गई, और जोक फेल भी हो सकता था। माना जाए कि इसने जोक मारा और ये बंदा हंसा ही नहीं, ये तो चुपचाप वैसे ही बैठा हुआ है, राइट, ठीक है, इसने बिल्कुल कुछ नहीं रिएक्ट किया, तो फिर जोक फेल भी हो सकता है। यानी कारण हो सकता है ये व्यक्ति से काम करवाने का कोई ना कोई कारण, और वो व्यक्ति हंस गया। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, राइट, ठीक है, मैंने मैंने उसे रुलाया, अभी रो रहा है, इसके आंसू आ रहे हैं, मैंने उसे रुलाया, इसकी इंग्लिश होगी आई मेड हिम बीप, आई मेड हिम क्राई, कुछ भी लगा सकते हैं, राइट, ठीक है। तो देखो, अगर ये व्यक्ति रो रहा है, इसने ऐसा कुछ कर दिया है इसके साथ जिसकी वजह से रो रहा है, इसको डराया है, धमकाया है, डांटा है, जिसकी वजह से ये रोने रोने लगा, उस रोने के पीछे कोई ना कोई कारण तो है ही।
बस इसी को बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। इतना आसान है इसको जानना। किसी से कोई काम करवाना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होंगे और उन कारण की वजह से वो काम हो रहा है। पर ये आदमी, अब ध्यान रखना बच्चों एक बात, अब जो भी इसमें एक्शन होंगे, इसमें ये व्यक्ति कोई एक्शन नहीं करेगा। जो भी एक्शन होंगे वो ये करेगा, रोने का, धोने का, हंसने का, जो भी हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कपड़े धुलवाए, मैंने अपनी गाड़ी पेंट करवाई, मैंने अपना घर पेंट करवाया। अभी व्यक्ति को हटाओ, इसको रोना बंद कराओ। राइट, ठीक है, ये मेरे घर कोई पेंट करने वाला आदमी आया है, मैंने मैंने अपना घर पेंट करवाया, इससे इससे करवाया। राइट, ठीक है, तो ये व्यक्ति पेंट करेगा, इसके लिए मैं इसे पैसे दूंगा। क्या दूंगा? पैसे। अब यहाँ पे कोई उसकी मजबूरी नहीं है, कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है। ये व्यक्ति पैसे के लिए काम कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? मनी के लिए काम कर रहा है। तो ये सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनेगा? आई गॉट माई हाउस पेंटेड। आई गॉट माई हाउस पेंटेड। मैंने अपने घर पेंट करवाया। इस व्यक्ति से कराया, अभी सेंटेंस का तो नहीं है, पर कर तो यही रहा है। आई गॉट माई हाउस पेंटेड। मैं एक दुकान पे गया, ये भाई बैठे हुए थे, ये मैकेनिक हैं। राइट, ठीक है, तो इनसे मैंने अपनी गाड़ी सही करवाई। गॉट माई कार रिपेयर्ड। आई गॉट माई बाइक रिपेयर्ड। तो इसका मतलब ये है कि मैंने इसको पैसे दे रहा हूँ, अपनी स्वेच्छा से काम कर रहा है, इसकी ड्यूटी है वो काम करना, वो काम वो कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे मैंने गेट लिया। क्या लिया? गेट लिया। तो लेकिन हर जो भी काम मैं किसी से करवा रहा हूँ उसके पीछे रीजन जरूर है, और उसी को बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। अब आते हैं टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है? कैसे पता करें कहाँ पे गेट आएगा और कहाँ पे मेक आएगा। यही टॉपिक है आज का हमारा। अब हम पता करेंगे कि गेट और मेक में क्या डिफरेंस होता है। और बच्चों यही इस पूरी की पूरी ट्रांसलेशन की है। अगर आप ये समझ गए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो ट्रांसलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो बी रेडी फॉर दिस। राइट, ठीक है, इधर देखिए, ये मेक एंड गेट। तो देखो बच्चों, यहाँ साफ साफ लिखा है समवन इज फोर्स और कंपल्सन। यानी जब मेक का यूज़ हम किसी भी सेंटेंस के अंदर करेंगे तो उसमें किसी को फोर्स किया जाएगा, या फिर कंपल्सन। क्या होगा? कंपल्सन होगा उस सेंटेंस के अंदर। तो फिर हम मेक क्या लगा सकते हैं? मेक लगा सकते हैं। अब बात करते हैं गेट की। नॉट फोर्सफुली, किसी को भी मजबूर करा के हम काम नहीं कर सकते हैं। किसमें? गेट में। मेक में मजबूर करेंगे, उसे करना ही होगा काम। गेट में मजबूर नहीं होगा इंसान, हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे काम करने के लिए, और जो भी काम होगा उसकी इच्छा के अनुसार होगा, विलिंगली होगा। इसमें नॉन विलिंगली होगा, उसका मन हो या ना हो उसे काम करना ही होगा। यही इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और देखो बच्चों, वैसे तो मेक और गेट से अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, मेरे पे ट्रिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ट्रिक लगाएंगे, ट्रांसलेट होते जाएंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, यहाँ पे खाली ट्रिक से काम नहीं चलेगा। कई ऐसे सेंटेंसेस है वहाँ पे ट्रिक पूरी तरह से फेल हो जाएगी। तो मेरे पास टोटल यहाँ पे 3 तरीके हैं। कितने हैं? 3 तरीके हैं ट्रांसलेट करने। तीनों बताऊंगा मैं आपको। 2 तरीके हैं ट्रिक, और तीसरा तरीका है लॉजिकल। और लॉजिकल डिफिकल्ट है, उससे आपको समझना पड़ेगा। ट्रिक इजी है, आसान है। तब देखते हैं, पता करते हैं अंतर कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो, पहला सेंटेंस देखो, उसने मुझे रुलाया, या फिर ऐसे बोलें उसने मुझे हंसाया, उसने मुझे पिटवाया, इस तरह के सेंटेंस। तो भाई जो भी आदमी रो रहा है उसकी मर्जी तो नहीं होगी ना रोने की, तो उसे फोर्सफुली रुलाया जा रहा है। तो यहाँ पे मेक क्या लगेगा? मेक लगेगा। थोड़ा समझिए, पेशेंस रखिए, मजा आने वाला है, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। इधर देखिए, उन्होंने बच्चों से माफ़ी मंगवाई। अब माफ़ी मांगना किसी को पसंद नहीं आया, माफ़ी मंगवाई जा रही है भाई उससे, तो कैसा है? फोर्सफुली है, कंपल्सन है। नहीं बच्चा मारे मांगे, मतलब बच्चा माफ़ी नहीं मांगेगा तो पिटेगा, तो माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। राइट, ठीक है। मैंने अपने भाई से कमरा साफ करवाया। अभी तीसरा सेंटेंस है ना, ये दोनों से बन सकता है, ये मेक से भी बन सकता है और गेट से भी बन सकता है। तभी कह रहा हूँ बच्चों, समझना जरूरी है। यहाँ पे सेंस यूज करना जरूरी है, रटना नहीं है कोई चीज़ को, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इधर देखिए, मैंने अपने भाई से कमरा साफ करा। अगर भाई की इच्छा है काम करने की, खुद करना चाहता है कमरा साफ, तो यहाँ पे गेट लगेगा। और अगर भाई की इच्छा नहीं है और उसे ज़बरदस्ती काम, जैसे मेरा ही छोटा भाई है, मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है, तो करवाने पड़ते हैं बहुत सारे काम अपने छोटे भाई से। जैसे मेरा कमरा साफ, मैंने अपने भाई से पानी मंगवाया, तो लाएगा भाई मेरे लिए पानी, नहीं तो बड़े होने का फ़ायदा उठाया जाएगा। मैंने अपने भाई से अपने कपड़े प्रेस करवाए, आपने भी करवाए होंगे जब आप
छोटे होंगे, नहीं करेगा तो भाई का गुस्सा देखेगा, राइट, ठीक है। तो ये इस तरह से कंपल्सन बन जाएगा अगर उसकी इच्छा नहीं है और काम ज़बरदस्ती उससे कराए जा रहे हैं। बॉस ने मुझसे ओवर टाइम करवाया, भाई ये तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, फोर्सफुली हो रहा है, किसी का मन नहीं करता भाई ओवर टाइम करने का, वो तो बॉस करवा रहा है, राइट, ठीक है। तो जब बॉस करवाएगा तो फोर्सफुली क्या हो गया, फोर्सफुली हो गया। संगीत मुझे नचाता है, देखो कितना आसान है। मैं कहीं बैठा हुआ हूँ शादी के अंदर, शादी में भंगड़ा बज रहा है, शादी में बारात निकल रही है, मेरा मन नहीं है डांस करने का, मैं घर के अंदर खड़ा हूँ, लेकिन इतना अच्छा गाना लग रहा है, इतना मज़ा आ रहा है उन्हें देख के, मैं घर पे अंदर ही डांस करने लगा। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हल्का सा म्यूजिक बन जाए ऑटोमेटिक ही नाचना शुरू कर देते हैं, चाहे उनका मन हो या ना हो। संगीत मुझे नचाता है, इस तरीके से। अब बात करते हैं हम गेट की। देखो बच्चों, आप कंफ्यूज मत होना, इन सभी सेंटेंसेस को, ये रोने वाला छोड़ दें, बाकी सारों को हम इससे भी बना सकते हैं गेट से, बस सेंस का अंदर रहेगा। सेंस क्या, यहाँ पे व्यक्ति की इच्छा नहीं होगी, उसे काम करवाया जाएगा, यहाँ व्यक्ति खुद अपनी इच्छा से काम कर लेगा, उसका विलिंगनेस होगा, बस इतना ही अंतर है। देखिए, मैंने बाल कटवाए, अब देखो, मैं किसी भी दुकान पे जाऊंगा, बाल कटवाने के लिए पैसे दूंगा, बाल कटवा लूंगा, क्या उस दुकानदार को मैं फोर्स कर रहा हूँ काम करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, उसको वो पैसे दूंगा और पैसे के लिए मेरे बाल खुशी खुशी काट देगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे गेट का यूज होगा, यहाँ पे मेक का यूज नहीं होगा। उसने अपनी कार ठीक करवाई, सेम सेंटेंस है, सेम लॉजिक है, भाई पैसे दो ठीक करवा लो, तो उसकी विलिंगनेस है करने के लिए। उसने अपना कमरा साफ करवाया, भाई अपना कमरा साफ करवाया, राइट, ठीक है। इससे सेंटेंस दोनों से बन सकता है, जैसे मैंने समझा, विलिंगनेस है या नहीं है। उसने अपना घर पेंट करवाया, बिल्कुल गेट से बनेगा ये, कोई मेक का सवाल ही पैदा नहीं होता है। भाई जिसे भी पेंट करवाएंगे वो घर पे आएगा, पैसे मिलेंगे, खुशी खुशी करके चला जाएगा, हम भी खुश हो जाएंगे। उन्होंने काम करवाया, मैंने अपने बेटे से होमवर्क करवाया, मैंने अपने बेटे से होमवर्क करवाया। अब ये सेंटेंस दोनों से बन सकता है, ये मेक से भी बन सकता है और गेट से भी बन सकता है, बस सेंस का अंतर आएगा। अगर मेरा बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक है, इंटेलिजेंट है और अपने काम टाइम पे करता है, पर उस दिन भूल गया, बस मैंने उसको याद दिलाया, बेटे अपना होमवर्क खत्म कर लो, तो मैं कहूँगा ना मैंने अपने बेटे से होमवर्क कराया। अब बेटे ने अपनी मर्जी से होमवर्क खत्म कर लिया, तो यहाँ पे गेट के लगेगा, गेट। अगर मेरा बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, उसका मन पढ़ाई में नहीं है, तो डंडा लेके करवाना पड़ता है ना, तो मैंने अपने बेटे से काम करवाया, यहाँ पे जबरदस्ती उससे काम कराया जा रहा है, होमवर्क खत्म, तो यहाँ पे लगेगा मेक। होप कि थोड़े से एग्जाम्पल से आपको बात हल्की सी क्लियर होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसलेशन की। पूरे 3 तरीके हैं इसको ट्रांसलेशन करने के। पहले 2 तरीके उन बच्चों के लिए हैं जिनको ज़्यादा सोचना नहीं है, खाली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए यूज़ करना है, तो वो 2 तरीके से आराम से सभी तरह के सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। सही तो नहीं कहूँगा, 10% छूट जाएंगे बस। और जो तीसरा तरीका है वो उन बच्चों के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन्हें थोड़ा ज़्यादा चाहिए ताकि एग्जाम में मार्क्स आए, जिससे उनकी नौकरियां लगे, तो उनको थोड़ा मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, राइट, ठीक है, जिससे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अपना काम कर पाएँ। अब करते हैं सभी सेंटेंसेस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे पास 3 तरीके हैं गेट और मेक में डिफरेंस करने के। मैं तीनों तरीकों से आपको पढ़ाऊंगा। 2 तरीके ट्रिक बेस है और जो तीसरा तरीका है वो लॉजिक वाला है। वो लॉजिक वाला कहाँ काम आएगा, या ट्रिक से काम नहीं चलेगा, वहाँ हम लॉजिक लगाएंगे, राइट, ठीक है। तो करते हैं ट्रांसलेशन। इधर देखिए बच्चों, ये पैटर्न लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट लीजिए, फिर हेल्पिंग वर्ब लीजिए, उसके बाद मेक आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये तरीका है मेक से बनाने का। किससे बनाने का, मेक से। गेट से कैसे बनेंगे, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर गेट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कंपलसरी है, किसके साथ, गेट के साथ। और मेक के साथ मुझे खाली क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म चाहिए, पहली बात। दूसरी बात देखो बच्चों, हेल्पिंग वर्ब का क्या रोल है वो आपको पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कि हम किस टेंस में बात कर रहे हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इज आर एम का यूज़ करेंगे, अगर हम फ्यूचर में तो विल का यूज़ करेंगे, अगर हम इंडेफिनिट टेंस में है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, तब खाली मिक्स से ही काम चल जाएगा, राइट, ठीक है। उसको मिक को मिक्स कर लेंगे, इस तरह से हम काम चल। परफेक्ट में है तो आप हैव, हैज़ थर्ड फॉर्म लेंगे। इसलिए आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता होना चाहिए, ऑलरेडी आपको थोड़ी बहुत टेंस आने ही चाहिए। अब मेक का भी रूप बदल सकता है अकॉर्डिंग टू टेंस। एक सिंपल में इंडेफिनिट में प्रेजेंट में बात करें तो मेक और मेक्स हो सकता है, इंडेफिनिट टेंस में ऐसा होता है। मेकिंग हो सकता है कंटिन्यूस टेंस में, मेड हो सकता है पास्ट टेंस में और परफेक्ट में हो सकता है। ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। वैसे ही यहाँ पे भी हुआ, गेट के अलग अलग यहाँ पे स्वरूप लिखे हुए हैं। प्रेजेंट में गेट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में गेट्स,
पास्ट की बात चलेगी तो गॉट होगा, परफेक्ट की बात चलेगी तो गॉट होगा, कंटिन्यूस की बात चलेगी तो गेटिंग होगा। इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव वर्ब है वो खाली वर्ब होते हैं, कोई टेंस नहीं होते हैं, और इनको हम सभी टेंसों में यूज कर सकते हैं। तो इधर देखिए करते हैं यहाँ पे अब ट्रांसलेट। मैंने जो आपको बात बताई वो बात आपको पता होना चाहिए। मेक से तब बनाते हैं जब फोर्सली काम होता है, गेट से तब बनाते हैं जब काम स्वेच्छा से होता है। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 एंड 2, जो बहुत इजी है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। एक ट्रिक तो मेरे सर ने बताई थी जब मैं 8th क्लास में था, राइट। ठीक है, इधर देखिए आप, देखिए ट्रिक नंबर 1 देखते हैं, बहुत इजी है। तो देखो बच्चों, आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना है, राइट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, राइट। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट लिविंग है, क्या है, लिविंग, अगर आप ट्रिक देखेंगे तो आसानी से बन जाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे हैं, लिविंग है, तो आप हमेशा मेक का यूज कीजिए। किसका कीजिए, मेक का यूज कीजिए। लिविंग मतलब कौन होते हैं, जिनके अंदर प्राण है, सांस है, जो जी रहे हैं, जो सांस ले सकते हैं, वो लिविंग होते हैं, राइट। ठीक है, इधर ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो जब इधर क्या होंगे, नॉन लिविंग, क्या होंगे, नॉन लिविंग होंगे। कैसे होंगे, नॉन लिविंग। अगर ऑब्जेक्ट कैसा है, नॉन लिविंग है, तब हम गेट को यूज करेंगे। ट्रिक नंबर 1 दोबारा सुन लीजिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट लिविंग है, सांस ले रहा है, राइट, ठीक है, जी रहा है, तो आप यूज करेंगे ट्रिक नंबर 1 को, यानी हम मेक को यूज करेंगे। अगर आपका ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग है, ये ट्रिक है बच्चों, और उसके अंदर सांस नहीं है, वो खाना नहीं खा सकता है, राइट, ठीक है, तो हम किसको यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे गेट को, यानी गेट के साथ थर्ड फॉर्म लगे। इतनी सिंपल सी बात है, इससे हम पता कर सकते हैं, राइट, कहाँ पे क्या लगवाना है। तो देखिए एक और ट्रिक है जो मेरे सर ने मेरे को बताई, राइट, ठीक है, अगर कोई काम फ्री में हो रहा है तो मेक लगाइए। जो मतलब वैसे अच्छी ट्रिक नहीं मानी जाएगी, पर हम जब छोटे थे 8th क्लास में तो हमारे सर ने हमको ऐसे ही पढ़ाया, लेकिन सर ने सोचा होगा भी 8th क्लास का बच्चा इतना उसे कहाँ समझाया जाए, तो उन्होंने सिंपल बताया मेरे को, अगर आपको किसी काम करवाने के लिए पैसे ना देने पड़े तो आप मेक का यूज़ कर लीजिए, अगर आपको पैसे देने पड़ जाएं तो आप गेट का यूज़ कर लीजिए। उन्होंने सर ने मतलब ऐसे समझाया हमारी जो सर ने। अब बच्चों को समझाना, छोटे बच्चों को 8th क्लास के, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सर ने सिंपल तरीका बताया कि मैंने हंसाया, रुलाया, खिलाया, पिलाया, तुम्हारी मम्मी तुमको ये सब करती है दिन भर, तो कौन से तुम मम्मी को पैसे दे दो, उन्होंने समझाया ऐसे, तो वहाँ पे आप मेक लगा दो, क्लियर। लेकिन घर पुतवाया, टेबल बनवाई, कार रिपेयर कराया, तो वहाँ पे क्या लगा दो, आप गेट लगा दो। ये भी अच्छी ट्रिक है। 70% आपके सेंटेंसेस इसी से ट्रांसलेट हो जाएंगे, कोई इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इस साइड, राइट, ठीक है, तो देखो बच्चों समझ में आ गया आपको, लिविंग और नॉन लिविंग वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया है। दोनों ट्रिक बेटर है, जो अच्छा लगे वो कर लो, लेकिन जब थोड़े कठिन सेंटेंस आएंगे तब ये दोनों ट्रिक फेल होती हैं 101%, लेकिन तब भी 70 से 80% टेंसेस से बन जाते हैं। जरूरत कहाँ पड़ती है, जरूरत पड़ती है हमें केवल कंपटीशन के अंदर, बस, और कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पीकिंग में चल जाएगा। इधर देखिए आप, उसने मुझे रुलाया, चूंकि पास्ट टेंस है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब का कोई रोल ही नहीं है, यहाँ पे मेक का क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा, तो यहाँ से बनाते हैं, राइट, ठीक है। ही लिखिए, ही मेड मी क्राई, क्या हो जाएगा, ही मेड मी क्राई। वह मुझे रुला रहा है, ही इज मेकिंग मी क्राई, वह मुझे रुलाएगा, ही विल मेक मी क्राई। किसी भी सेंटेंस के अंदर हम बना सकते हैं, बना सकते हैं। तुम्हें उसे रुलाना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट मेक हिम क्राई, किसी से बना लीजिए जो आपको मन है, राइट, ठीक है। उन्होंने बच्चों से माफी मंगवाई, उन्होंने बच्चों से माफी, उन्होंने मतलब दे मेड चिल्ड्रन अपोलोजाइज। बॉस ने मुझसे ओवर टाइम कराया, बॉस सिंगल है, पास्ट टेंस है, तो राइट, ठीक है, कैसे बनेगा, बॉस मेड मी वर्क ओवर टाइम, बॉस मेड मी वर्क ओवर टाइम। संगीत मुझे नचाता है, तो देखो कंपल्सन है कि नहीं, अब इसमें लगेगा आपको कंपल्सन नहीं है, हाँ भाई कंपल्सन है, नाचना चाहूँ पर गाना बजे मैं डांस करने लगता हूँ, राइट, ठीक है। तो म्यूजिक मेक्स मी डांस, कैसे बनेगा, म्यूजिक मेक्स मी डांस। अब यहाँ पे मैंने मेक्स क्यों लिया, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। वह बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही थी, वह बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही, देखो बच्चों, कई बार क्या होता है, जो हमारे बच्चे होते हैं ना, वो बिल्कुल सोना नहीं चाहते हैं, वो रात भर गेम खेलना चाहते हैं, वो टीवी देखना चाहते हैं, उनका मन है वो जाग रहे हैं, तो माँ जबरदस्ती सुलाती है उसको, तो माँ उनको सुलाने की कोशिश कर रही थी, तो बच्चे का सोने का मन नहीं है, तो फोर्स हो गई ना, जबरदस्ती बच्चे को सुनाना। तो कैसे बनेगा, मदर वॉज ट्राइंग टू मेक द चिल्ड्रन स्लीप, कैसे बनेगा, मदर वॉज ट्राइंग टू मेक द चिल्ड्रन स्लीप। अब आते हैं गेट की तरफ, राइट, ठीक है। गेट में मैंने आपको पहले बताया, गेट में रिक्वेस्ट होती हैं, कंपल्सन नहीं होता है, विलिंगनेस होता है,
पैसे दे के अपने काम करवा लेते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, राइट। ठीक है भाई, मैंने बाल कटवाए, आई गॉट माई हेयर कट, या आई गॉट हेयर कट। उसने अपनी कार ठीक कराई, यहाँ पे ही आएगा, ही गॉट हिज कार रिपेयर्ड, आसानी से बन जाएगा, ही गॉट हिज कार रिपेयर्ड। उसने अपना घर पेंट करवाया, सिंपल सी बात है, गेट से बनेगा, कोई संभावना नहीं है मेक से। तो ही गॉट हिज हाउस पेंटेड, कैसे बनेगा, ही गॉट हिज हाउस पेंटेड। उसने अपना काम कराया, he got his work done, he got his work done। अब लेते हैं 6, मैंने अपने बेटे से होमवर्क करवाया। देखो ये यहाँ पे गेट मिल रखा है, राइट। ठीक है, देखो बच्चों, ये जो सेंटेंस है इसको हम दोनों से बना सकते हैं, इसे मेक से भी बना सकते हैं और इसे गेट से ही बना सकते हैं। अब डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, तो सिचुएशन कैसी है। अगर वैसे तो 90% सिचुएशन ऐसी होती है कि बच्चे होमवर्क करना नहीं चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, ज़बरदस्ती करवाना पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको मेक लेना पड़ेगा, राइट। ठीक है, मैंने अपने बेटे से होमवर्क करवाया, तो आई मेड माई चाइल्ड कंप्लीट होमवर्क, आई मेड माई चाइल्ड कंप्लीट होमवर्क। अब करते हैं तीसरा नंबर की बात, यानी अब करेंगे लॉजिक की बात। जब थोड़े खराब सेंटेंसेस आए, थोड़े कन्फ्यूजन वाले सेंटेंसेस आए, तूने फिर कैसे बनाया, तब दोनों ट्रिक फेल हो जाएंगी, तब आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा उसे करने के लिए। तो लेते हैं इसको सेंटेंसेस, और फिर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और सीखिए, मेरे हिसाब से अच्छी तरह सीखना चाहिए। अब जानेंगे हम ट्रिक नंबर 3, जो किसी भी तरह के सेंटेंस को जो कि गेट और मेक वाले हैं उन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं आसानी से, किसमें, इंग्लिश में। लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा, तो पहले बेसिक समझते हैं कि कैसे ये होता है। ये ट्रिक है, लॉजिकल है, ये पैटर्न बेस्ड नहीं है, आपको थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा, राइट। ठीक है, इधर देखिए बच्चों, कैसे समझ में आएगा। देखो अब जो तीसरा जो पैटर्न है, जो भी ट्रिक है, उससे आप 3 तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। पहला, सी मेड पर्सन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट से हम पढ़ चुके हैं, राइट। ठीक है, दूसरा सी गॉट ऑब्जेक्ट V3 बाय समवन, और तीसरा है सी गॉट समवन टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखो बच्चों, ये जो पहला वाला फॉर्म है ये एक्टिव फॉर्म होगा, ये दूसरा वाला फॉर्म है ये पैसिव फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे बाय लग के आ रहा है, और थर्ड फॉर्म भी आ रहा है, और ये तीसरा वाला फॉर्म है ये एक्टिव फॉर्म। कैसा है, एक्टिव फॉर्म में बात कर रहे हैं। अब इसको समझने से पहले थोड़े से सेंटेंस देखते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छी तरह से मैं क्लियर कर पाऊंगा। देखिए बच्चों, क्यों ज़रूरत है हमें एडवांस सेंटेंस पढ़ने की। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काम आता है, राइट। ठीक है, इधर देखिए, उसने अपने पति को अपने प्रेमी से मरवाया। देख सेंटेंस क्या है, उसने अपने पति को अपने प्रेमी से मरवाया। तो इधर देखो बच्चों, अब इस बात को जरा ड्राइंग से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, मेरे पास एक ड्राइंग है, एक ए है और एक बी है, राइट। ठीक है, ए भाई साहब बी से कह रहे हैं मैंने तुझे हंसाया। क्या कह रहे हैं, मैंने तुझे हंसाया। तो जब ए ने बी से बोला ना मैंने तुझे हंसाया, तो इसमें केवल 2 लोग ही इन्वॉल्व हैं। कितने लोग हैं, 2 लोग, एक ए और बी। हंसाने का काम एक खुद कर रहा है, राइट। ठीक है, और 2 लोग ही इसमें इन्वॉल्व हैं। अब दूसरा सेंटेंस लें, मैंने अपने बाल कटवाए। तो ये मैं हूँ और ये बार्बर है, राइट। ठीक है, इसमें भी 2 लोग इन्वॉल्व हैं, मैंने अपने बाल कटवाए। तो बार्बर मेरे बाल काट देगा, उसको मैं पैसे दे दूंगा। ये भी भाई बिल्कुल करेक्ट लग रहा है बनाना। अब इस सेंटेंस के अंदर क्या दिक्कत हो रही है, उसने अपने पति को अपने प्रेमी से मरवाया। देखो, एक तो ये सब्जेक्ट है, उसके अलावा उसका पति भी है और प्रेमी भी है, तो कितने सारे पर्सन आ रहे हैं इसके अंदर, यानी 2 से ज़्यादा पर्सन आ रहे हैं, यानी 2 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अब इसी को इस सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रही है, राइट। ठीक है, इसको बता रही है, मैंने अपने पति को मरवाया। तो मरा कौन, पति, तो वो तो ऑब्जेक्ट हो गया, मैंने अपने पति को मरवाया। अब जब भी वो मरवाएगी अपने पति को, तो ये क्या होगा कि किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मरवा रही है। वो एजेंट है जो उस काम को कर रहा है, जिसमें 3 लोग इन्वॉल्व हो गए। कितने लोग हो गए, अब यहाँ पे 2 लोग नहीं है, कितने हो गए, 3 लोग इन्वॉल्व हो गए। तो बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि क्यों ज़रूरत है हमें एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ने की। इसीलिए ज़रूरत है कि जब 3 लोग हो जाएं, या 2 ऑब्जेक्ट हो जाएं, या 2 सब्जेक्ट हो जाएं, या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाएं, तो उस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें और कैसे मेक में और हम गेट में डिफरेंस करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है, वरना खेल ख़त्म
हो सकता है। और बाकी वो रूल जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया वो यहाँ पे पूरे के पूरे फॉलो होंगे। कौन कौन से रूल भैया? मेक कहाँ पे लगाते हैं? मेक जब लगाते हैं जब कोई काम किसी करने की इच्छा नहीं होती है, उसमें विल नहीं है उस काम को करने की, राइट, ठीक है। और हम गेट कहाँ पे लगाते हैं? उसमें उस व्यक्ति के काम करने की इच्छा होती है, हम रिक्वेस्ट से भी काम करवा सकते हैं, पैसे देके भी काम करवा सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है, तभी हम अच्छी तरह से इन सबको ट्रांसलेट कर पाएंगे। क्योंकि हम चाहें तो इस पहले वाले सेंटेंस को तीनों से ट्रांसलेट कर सकते हैं, और इसमें कई सेंटेंस ऐसे होंगे जो केवल एक से ट्रांसलेट होंगे, दोनों से ट्रांसलेट नहीं होंगे। तो हमें सारे तरीके पता होने चाहिए यहाँ पे। अब यानी गेम खुल गया है। अब यहाँ पे एक कोई सर्टन पैटर्न नहीं चलेगा, आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, अपनी इंटेलिजेंसी यूज़ करनी पड़ेगी ट्रांसलेशन करने के लिए। तो लेते हैं पहला सेंटेंस। उसने अपने पति को अपने प्रेमी से मरवाया, राइट, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसके लिए सबसे बढ़िया पैटर्न सेकंड वाला। कौन सा है? सेकंड वाला पैटर्न है। चाहे तो हम तीनों से बना सकते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे बढ़िया पैटर्न सेकंड और थर्ड इसमें ज़्यादा सूट करेगा। बाद में हम कोशिश करेंगे समझाने की कैसे कैसे ये बन सकते हैं। तो देखो, अब इसको थोड़ा ऑपरेशन करते हैं, राइट, ठीक है। एक और बच्चों मैंने जितने भी पैटर्न लिए पास से ले लिए। अब जरूरी नहीं है पास लीजिए, यहाँ पे आप मिक्स कर सकते हैं, गेटिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। मैंने पास से लिए समझाने के चक्कर में। तो देखो, उसने अपने पति को प्रेमी से मरवाया, तो उसने तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब इसमें अपने पति भी आ रहा है और प्रेमी भी आ रहा है, तो कैसे पता करें कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो बड़ा आसान है इसको पता करना, कोई इतना टिफिकल्ट नहीं है। देखो बच्चों, अगर मैं इतना बोलूं खाली कि उसने अपने पति को मरवाया, खाली इतना बोलूं, तो आपको साफ समझ में आएगा मर कौन रहा है यहाँ पे? पति मर रहा है। कौन मर रहा है? पति। तो भाई ऑब्जेक्ट होता क्या है? सिंपल सी थिंग, करता जो भी काम करता है, यानी जो भी क्रिया करता है, उसका असर हमेशा ऑब्जेक्ट पे होता है। तो ऐसे हम ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। तो उसने मरवाया, अपने किसको मरवाया? पति को। तो उसमें किस पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है? पति पे फर्क पड़ रहा है, वो तो चला ही जा रहा है बेचारा। तो ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है, राइट, ठीक है। और अपने पति से मरवाया, ये एजेंट है या समबडी है जिससे वो काम करवा रही है, राइट, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको सुविधा के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है? इसे ऑब्जेक्ट की जगह पे फिल करेंगे। अब देखो, अब बच्चों यहाँ पे एक हमारा जो ट्रिक नंबर 1 जो फेल हो रहा है, जो मैंने आपको बताया था लिविंग और नॉन लिविंग वाला, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरी तरह से फेल हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी कैसा है? लिविंग। क्या है? लिविंग है। और डूअर भी कैसा है? लिविंग है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, राइट, ठीक है। तो अब इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि फेल हो सकते हैं, कुछ आपको अलग तरीके से बनाने होंगे। अब करते हैं इसको ट्रांसलेट। उसने की इंग्लिश सी होगी, आराम से कीजिए, सी, राइट, ठीक है। अब इस पैटर्न को देखिए आराम से। सी के बाद क्या आएगा? गॉड, क्योंकि पास्ट टेंस है। सी गॉड। अब आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अपना पति। तो उसकी इंग्लिश होगी हर हस्बैंड। क्या होगी? हर हस्बैंड। सी गॉड हर हस्बैंड। अब लगाओ थर्ड फॉर्म। तो मारने को, मरवाने को किल्ड। क्या हो जाएगी? किल्ड हो जाएगी। सी गॉड हर हस्बैंड किल्ड। अब आएगा इसके बाद बाय। क्या लगाइए? आप बाय लगाइए। समवन कौन है? उसका प्रेमी, यानी एजेंट कौन है? उसका प्रेमी, यानी अपने प्रेमी से। तो क्या हो जाएगी? हर लवर। तो कैसे बन गया? सी गॉट हर हस्बैंड किल्ड बाय हर लवर। आ रहा है आपको समझ में? अब देखो बच्चों, अब हम इससे बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? सेकंड वाले से बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट सी आएगा, वैसे का वैसा, फिर गॉट आएगा। अब ये इन दोनों में अंतर क्या है? ये पैसिव फॉर्म में है और ये कैसा है? एक्टिव फॉर्म में है। सी गॉट। अब यहाँ पे समवन आएगा, यहाँ पे हस्बैंड नहीं आएगा। कौन आएगा? समवन। समवन कौन है? उसका प्रेमी। तो क्या आएगा? हर लवर। अब टू आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किल। क्या आएगा? किल। तो सी गॉट हर लवर टू किल हर हस्बैंड। तो कैसे बना? सी गॉट हर लवर टू किल हर हस्बैंड। आपने देखा होगा इस तरह के सेंटेंस ज़्यादातर जो अभी पढ़ा रहे हैं लोग एक दो तरीके से बताते हैं। मैं आपको कई तरीके से बताने वाला हूँ इस तरह के सेंटेंसेस, तो ये आपको थोड़ा सा मजा आने वाला है, राइट, ठीक है। थोड़े से आप अलग हो जाएंगे, राइट। जो हमको ये देखना है, क्या हम इस सेंटेंस को मेक से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो बच्चों मैं अब बताऊंगा आपको, हम इसे मेक से भी बना सकते हैं और ये भी बिल्कुल सही होगा। वैसे ज़्यादा ऑथेंटिकल, ज़्यादा करेक्ट ये वाले सेंटेंसेस हैं, लेकिन आप मेक से बनाएंगे वो भी गलत नहीं होगा। क्यों? मैं कारण बताता हूँ उसके पीछे। देखो,
उसने अपने पति को मरवा दिया। ऑब्जेक्ट कौन है? उसका हस्बैंड। वो तो मारा गया ना। अब ये नहीं पता कि वो अपनी इच्छा से मरा है कि अपनी इच्छा से नहीं मरा है। वो तो भाई सुबह निकला था अपनी बाइक को लेके और पीछे से किसी ने उसको ठोक दिया। अब इसमें कहाँ पता चल रहा है फोर्सफुली है कि विदाउट फोर्सफुली है? तो अब नहीं पता ना हम गेट लगाएं कि मेक लगाएं, तो इसलिए हम इसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ ज़्यादा ऑथेंटिक का यही है, ज़्यादा करेक्ट यही है, आप इसी को लगाइए। पर इससे बना सकते हैं, कोशिश करते हैं ट्रांसलेट करने का, बन जाए तो अच्छी बात है। उसने अपने पति को अपने प्रेमी से मरवाया, तो इस वाले मेथड से बनाते हैं। तो पहले सी आएगा, उसके बाद मेड आएगा, ये तो लिखा ही हुआ है, इस पर क्या खास बात है। फिर पर्सन आएगा, तो कौन है? हर लवर। सी मेड हर लवर किल हर हस्बैंड। सी मेड हर लवर किल हर हस्बैंड। अब लेते हैं अगला सेंटेंस, मैंने अपने कपड़े अपने पत्नी से धुलवाए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये पता करना है कि इसमें गेट लगेगा कि मेक लगेगा, वहीं से तो आगे बात बढ़ेगी। तो अब इसे यहाँ पे अपना सेंस यूज़ करना है, तब मालूम चलेगा यहाँ पे क्या क्या लगेगा। थोड़े डिफिकल्ट सेंटेंस तो हैं ये। मैंने अपने कपड़े अपने पत्नी से धुलवाए। देखो बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल देकर, है ठीक है। सपोज आप मेल है या मैं ही मेल हूँ, मेरी एक नौकरी है 8-9 घंटे की, तो मैं ऑफिस जाता हूँ, वहाँ काम करता हूँ, तो मेरे पे इतना समय नहीं है कि अपने कपड़े खुद धोऊँ। अगर कपड़े खुद धोऊँगा तो बाकी काम नहीं कर पाऊँगा, घर के काम करूँ तो वह कैसे होगा ऑफिस का काम। तो मेरे सारे काम मेरी पत्नी करती है। अब मेरी पत्नी की इच्छा हो या ना, उसे काम तो करने ही पड़ेंगे, यानी कंपल्सन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कंपल्सन बन जाएगा या फोर्स बन जाएगा, उसको करना ही करना है। तो जब फोर्स बनता है तो मेड किसका यूज़ करते हैं हम? मेक का यूज़ करते हैं। मेड तो पास्ट का सेकंड फॉर्म है, पर मेक का यूज़ हम करते हैं, राइट ठीक है। तो करते हैं इसका ट्रांसलेट, यानी कहने का मतलब है किससे बनेगा? ये मेक से बनेगा। किससे बनेगा? मेड से बनेगा, इस वाले पैटर्न से बनेगा, राइट ठीक है। तो कैसे बनेगा? मैंने अपने कपड़े अपने पत्नी से धुलवाए। तो भाई आप आई लीजिए, आई मेड। अब यहाँ पे पर्सन आएगा, आई मेड माई वाइफ। फिर वर्ब आएगी, कपड़े धुलवाने का, धोने का वर्ब क्या होता है? वॉश। क्या होता है? आई मेड माई वाइफ वॉश माई ड्रेसेस, या यहाँ पे क्लोज जो भी आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। आई मेड माई वाइफ वॉश माई ड्रेसेस, राइट ठीक है। अब अगला सेंटेंस ले जो आपको क्लियर कर देगा पूरी पिक्चर। मैंने चाय मेड से बनवाई। किससे बनवाई? मेड से बनवाई, राइट ठीक है। अब पत्नी और मेड में अंतर है। अंतर क्या है? मेड जो चाय बनाने का काम है ना, वो अपनी मर्जी से करेगी, वो फोर्सफुल नहीं है, क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं, उसकी ड्यूटी है, उसे वो करना ही करना है, क्योंकि वो उस काम को पैसे के लिए कर रही है। तो यहाँ पे फोर्स वाला काम नहीं है, वो उसका जॉब है। जैसे मेरा जॉब है, अब इसमें काम करना, राइट ठीक है। तो वो, तो अब यहाँ पे क्या लगेगा? गॉड। क्या लगेगा? गॉड, क्योंकि वो अपने मन से करेगी, राइट ठीक है। उसको पैसे मिलेंगे। तो कैसे बनेगा? यहाँ पे लिखाएंगे आई गॉट द टी प्रिपेयर्ड बाय माई मेड। कैसे बनेगा? ये स्ट्रक्चर देखो, आई गॉट टी, थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय मेड, आराम से बन जाएगा, राइट ठीक है। अगला सेंटेंस मैंने आपको थोड़ा उलझाने के लिए बनाया है। मैंने चाय अपनी पत्नी से बनवाई। वही बात, पत्नी से बनवाई, भाई से बनवाई, जिससे ही बनवाई, राइट ठीक है। तो वो फिर फोर्सफुली वाला काम हो जाएगा, राइट ठीक है। तो ये मेड से बनेगा। तो आई मेड माई वाइफ प्रिपेयर टी। कैसे बनेगा? आई मेड माई वाइफ प्रिपेयर टी। लेते हैं अगला सेंटेंस, मैंने अपने भाई से कमरा साफ करवाया। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे पता करना है कहाँ, ये इसमें हम मेक लें कि गेट लें। अभी तय करेगी सिचुएशन। अब ये पत्नी नहीं है, भाई है, राइट ठीक है। तो देखो, जो मेरा भाई है, अगर वो काम को अपनी इच्छा से कर दे रहा है तो मैं गेट लगाऊंगा। अब इच्छा हो सकती है, अब ये मत कहना कि नहीं हुई। वैसे तो 90% जो छोटे भाई होते हैं उनका काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं करती है, राइट ठीक है। आप उसे कुछ भी काम बोलो, वो टेढ़ा जवाब जाके निकलेगा। डांट के बोलो तो कर देगा, राइट ठीक है। ऐसा हमने अपनी लाइफ में देखा है, राइट ठीक है। जैसे मैंने भाई से बोला, जा भाई मेरे लिए पानी ले आ, तो जब वो लेकर तो बोलूँगा भाई से पानी मंगवाया, तो उसको मन तो नहीं है, गुस्से में जाएगा, पर लेके आ जाएगा। लेकिन कभी सिचुएशन बदल जाती है। कैसे मैं समझाऊँ? जैसे मेरी मॉम है, उन्हें कैंसर है, और हम तकरीबन 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार कीमोथेरेपी के लिए जा रहे हैं, राइट ठीक है। तो हम दोनों भाई मिलकर काम करते हैं, तब काम चलता है, राइट ठीक है। तो जैसे मुझे अपनी मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना है, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास तो नहीं है, तो मेरे को ड्राइव करना भी नहीं आता है। तो मैंने अपने भाई से गाड़ी ड्राइव करवाई,
करवाई ना। अब जो मैंने अपने भाई से ड्राइव करवाई है कार, तो ये विलिंगनेस है कि नहीं है? तो देखो अब सिचुएशन ऐसी है कि गाड़ी बेचारे को चलानी पड़ रही है, पर रीज़न क्या है, खुशी खुशी चला रहा है, उसने अपनी माँ का इलाज कर रहा है। वही बात यहाँ पे भी आएगी, अगर मेरा भाई अच्छा है, मुझे प्यार करता है, तो मेरा कमरा वो साफ़ कर देगा, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ गेट। और मेरा भाई मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करता है, हमारी ज़्यादा बनती नहीं है, तो मैं यहाँ पे मेक भी ले सकता हूँ, क्योंकि उसका विल नहीं है कमरा साफ करने की। दोनों बन सकते हैं, दोनों से बना सकते हैं, राइट? ठीक है, तो बना लीजिए दोनों से। मैंने अपने भाई से कमरा साफ करवाया, तो कैसे बनेगा? आई मेड माई ब्रदर क्लीन माई रूम। कैसे बनेगा? आई मेड माई ब्रदर क्लीन माई रूम। ये तब बनेगा जब फोर्सफुली काम हो रहा है, राइट? ठीक है, और जब भाई अच्छा है, थोड़ा प्यार से बोल दिया, कर दिया, तो फिर आप इससे बना सकते हैं, राइट? ठीक है, आराम से। आई गॉट माई ब्रदर टू क्लीन माई रूम, और आराम से आप इसे बना सकते हैं। अभी आखिरी जो सेंटेंस है वो आपके लिए, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया है, किस तरीके से बनाया है। इतने सारे तरीके हो गए बनाने के लिए, अब आपको भी सही तरीका छांटना है और मुझे बताना है कि वो सेंटेंस कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा। और अब मैं इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई वांट जस्ट कट माई क्लास हियर। We'll meet here in the next video. Till then, you can enjoy your day. Have a nice time to everybody.